वाणी से त्यागी भये काल नेम जस रूप, और ब्रजवासी सच जान ले तेरे क्या तेरे अनुरूप, तेरे क्या अनुरूप है, बस अपने को समझ। काल नेमी ज्यादा देर नहीं छुप पाते। संयम नियम त्याग की भाषा बोलत प्यारे बोल। संयम नियम त्याग की भाषा बोलत प्यारे बोल। वाणी बोलने की एक कला है, मधुर बोलते हैं। बस सभी कहते भाई मीठा बोलिए, वाणी संभाल के और मीठी बोलिए। और मीठी इतनी बोल दी है लोगों ने, इतनी शहद जैसी मीठी, शहद लगा करके जैसे कड़वे पर कुछ शहद लगा दिया हो, ऐसे पता ही नहीं चलता है कि इसके हृदय में कुछ छुपा है। बड़ा मीठी बात। संयम नियम प्यार प्रेम की भाषा, संयम नियम त्याग की भाषा बोलत प्यारे बोल। अरे ये दुनिया कैसी है, जाने पशु पक्षी हित भाषा, बाणी तोल के बोल। अरे पगले, जब पशु पक्षी समझ जाते हैं तो तेरी चतुराई को एक ना एक दिन वही शिष्य लोग समझ जाएंगे जिनसे तू ठग ठग के महल बना रहा है। ऐसा मत कर। शास्त्र के रहस्य को समझ, उस गहराई को जान। अरे सहज हो, सहज की बात कही। या वैराग्य कब आएगा कैसे आएगा वो अलग बात है, परंतु हमें अभी घर गृहस्थी में रहते हैं तो हमें धन की आवश्यकता है। हमें वैराग्य के देवताओं की आवश्यकता भी नहीं है, हमें तो लोभ के देवताओं की आवश्यकता है। भाई हमें शादी करना है, विवाह करना है, भोजन करते हैं, मकान बनाते हैं, हम मान सम्मान के अनुसार हम समाज में जी रहे हैं, तो हमें धन चाहिए, जो हमारा लक्ष्य वो चाहिए। देवराज के यहाँ पहुंचने पर भी अर्जुन ने बाण ही मांगे, शस्त्र ही मांगे, दिव्यास्त्र दे दीजिए मुझे तो युद्ध करना है, मुझे नहीं स्वर्ग चाहिए, स्वर्ग की अप्सरा भी नहीं चाहिए, मुझे भोग नहीं चाहिए, मुझे भोग नहीं चाहिए, मुझे चाहिए तो अस्त्र शस्त्र चाहिए। जो लक्ष्य है हमारा, उसका आप कर्तव्य का पालन कीजिए, उसको पूरा कीजिए पहले। यदि काम तुम्हारे हृदय में छुपा रह गया तो आप बैरागी होने के बाद भी रागी हो जाओगे। मैं ये बात कहना चाहता हूं कि जो तुम बैरागी ले रहे हो वह झूठा मत लीजिए, लेते हो सच्चा लीजिए। सच्चा कब आएगा? जब राग खत्म हो जाएगा, तुम्हारे हृदय से काम खत्म हो जाए। घर गृहस्थी में रहते हुए पत्नी का संग करते करते नियम पूर्वक अपनी घर गृहस्थी का पालन कीजिए। एक दिन तुम्हारा शरीर थकान में आएगा, तुम्हारी इंद्रियां वो भी शिथिल हो जाएंगी, और मन की जो गति है वो भी कम हो जाएगी, क्योंकि उसको भी पूर्णता से भोजन मिल जाएगा। तो सने सने धीमे धीमे स्वाभाविक ही हम काम पर विजय प्राप्त कर लेंगे। एक दिन हमारा काम सहज हो जाएगा, और जब काम सहज हो जाता है बड़ा आनंद आता है। कोई भी विषय सहज हो जाए, क्रोध भी सहज हो जाएगा। भाई हमारे ऊपर ऋण ना रहे तो जो हमें पैसे की इच्छा है, हमें पैसा चाहिए, धन चाहिए, जब हम कर्जदार ना रहेंगे हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति पड़ जाएगी। बिटिया की शादी हो गई है, बच्चे अपनी जगह पे काम कर रहे हैं, तो हम लोग सन्यासी स्वाभाविक हो जाएंगे। फिर हमारे हृदय में अत्यंत लोभ रहेगा ही नहीं। लोभ कब रहेगा कि हमें अति आवश्यकता है। जो आवश्यकता है और उस समय हम त्याग दिखाएं। अर्जुन अब धनुष बाण ना ले, अतः शस्त्र ना ले, यही तो विपरीतता थी। अर्जुन से भगवान कृष्ण ने जो कड़वे कड़वे शब्द बोले, यही तो बोल रहे हैं। भाई आवश्यकता है धनुष बाण की और उन्हें तू छोड़ रहा है। जिस जवानी में, जिस समय तुम्हें घर की स्थिति में रहते हुए धन की आवश्यकता है, उस समय बैराग की बात कर रहे हो। जिस समय तुम्हें कर्तव्यों का पालन कर रहा है, उस समय कर्तव्य विहीनता की चर्चा कर रहे हो, या सुन रहे हो और सुनाने वाला सुना रहा है। गर्गस्थी को, जो गर्गस्थी में रह रहा है, उसे बैराग की बात बताई जा रही है, उसे मोक्ष की बात बताई जा रही है, उसे कर्तव्यों का पालन करने की बात बताई जाए, उसे देश और धर्म के हित की बात बताई जाए। तू कैसे जिएगा? इनको पूरा कर। जब ये पूरा हो जाएगा, तेरे हृदय से द्वेष खत्म हो जाएगा, द्वंद्व खत्म हो जाएगा, फिर स्वाभाविक ही बैराग हो जाएगा। वही अर्जुन, वही पांडव लोग जो वन में भटकते रहे, 12 साल भटके, 13वें साल उन्होंने दूसरों की दास्ता स्वीकार की, अर्थात नौकर बन के रहे, गुप्त रूप से रहे, विराट नगर में छुपे रहे। परंतु महाभारत जब पढ़ोगे, युद्ध करने के बाद जब अपना बदला ले लेते हैं, राजगद्दी पर बैठ जाते हैं, और कुछ समय के बाद, ज्यादा दिन लंबे तक नहीं रहे,
उन्हीं हिमालय की कंदराओं में अपना वैराग्य धारण कर लेते हैं, समस्त भोगों का त्याग कर देते हैं। अब वो भोजन की भी चिंता नहीं करते, मान सम्मान की भी चिंता नहीं है। उन्हीं कंदराओं में, उन्हीं हिमालय की कंदराओं में, जहां वो पहले रहे थे। पहले नहीं मरे, पहले स्वर्ग नहीं गए, ना देह का त्यागन किया, ना और कोई कामना की। पर कब गए? जब उनके अपमान का बदला पूरा हो गया, उनको जो प्राप्त करना था या मृत्यु लोक में वो प्राप्त किया, जो कर्तव्यों का पालन करना था वो किया। जब वो सब कुछ हो गया, फिर वो आराम से चले गए। तो आप भी वैराग्य धारण करना, ये नहीं कि नहीं करेंगे, करेंगे, करना भाई, बहुत अच्छी बात है, शांति मिलती है वैराग्य से। परंतु राग कम से कम ऐसा तो हो जाए, बेराग ना चल जाए, बेराग ना बजने लगे। राग में बजता हुआ संगीत अच्छा लगेगा और बेराग ठीक नहीं होगा। इन शब्दों को और इन गहराइयों को आप समझने का प्रयत्न करें। हम लोग चल देते हैं, भाग देते हैं। आज बाबाजियों का ढेर लग गया है, इतने बाबाजी हैं जिसकी कोई सीमा नहीं। वृंदावन चले जाओ, हरिद्वार चले जाओ, ऋषिकेश चले जाओ, जहां जाओ अपार बाबाजी। बस पीले कपड़े खरीदे और चले। मूछ कोई मुड़ा लेता है, कोई राख लेता है, बस इतना ही फर्क है। उनको पकड़ पकड़ के देखा जाए कि उनके भीतर बाबाजी कोई नहीं है, कोई बैराग है ही नहीं। राग ही राग भरा पड़ा। और राग भैया जाएगा कैसे? जो जो अधूरा यहां से चला जाएगा उसको शांति नहीं मिलेगी। अर्जुन के सामने यही बात है। भगवान श्याम सुंदर देख रहे हैं कि 12 साल से इतना तू क्रोध को दबाए बैठा था, इतने अस्त्र शस्त्र ग्रहण किए, अब थोड़ी देर के बैराग के, थोड़ी देर में ही तू दादा वाला बन गया, गुरु द्रोणाचार्य वाला बन गया। ये मेरे परिवारी जने, ये बैराग ज्यादा देर नहीं रहने वाला है। अर्जुन चाहे कितना भी रखे पर माधव नहीं रखे, क्योंकि उस गहराई को जानते हैं। तू बैरागी ही लेना चाहता है तो मैं बताऊं, बैराग इस तरह से आएगा, कर्म करते हुए भी। क्योंकि तू क्षत्रिय है, तू ऐसे भाग के नहीं जा, भागे मत। यदि भागेगा तो यहां जी ना सकेगा। और दूसरी बात यह, तू मर भी जाता है, चलो युद्ध करके तू मर भी जाता है, तो स्वर्ग मिलेगा तुझे। यहां यदि मरता है तो भूमि का तुझे राज्य मिलेगा या सम्मान मिलेगा। दोनों हाथों में लड्डू दे दिए भगवान माधव ने। और यही बात हम आपको बताना चाहते हैं कि आप घर गृहस्थी में रहते हो भी या सदगृहस्थी का पालन कर लेते हो। कितने लोग गृहस्थी में रह के नहीं तरे भाई। आप शास्त्रों को, पुराणों को खोज के देखोगे, राजा हरिश्चंद्र का चरित्र देखोगे, ययाति का चरित्र देखोगे, मानधाता का चरित्र देखोगे, महाराज दशरथ का चरित्र देखोगे, ये राजऋषि लोग हैं। ययाति का चरित्र देखोगे, नहुस का चरित्र देखोगे, कितने लोग राजऋषि नहीं है। फिर संतों को देखिए, वो सब गृहस्थी वाले हैं। गृहस्थी में रहते हुए भी अपने कर्तव्य का पालन करके परम शांति को प्राप्त किया है। तो आप भी करोगे, कर्तव्य का पालन पूरा कीजिए, पहले कर्तव्य का निर्वाह कीजिए। अरे संन्यास का समय आएगा तो ले लेना, संन्यास के बाद में वैराग्य ले लेना, वैराग्य के बाद मोक्ष तुम की ओर चल देना। कौन कहता है? परंतु हम क्या देख रहे हैं, आज वक्ता बैठा है गद्दी पर, लाखों करोड़ों रुपया तो खर्च कर दिए पांडाल में और यंत्रों में, प्रसारण करने में। और वो लोग बैठे हैं जो संसार में अभी भोग चाहते हैं, उनकी कामनाएं, अनेकों कामनाओं को लेकर के बैठे हैं। उन्हें उन वैराग्य की बात बताई जाती है, जबकि वो सुख की खोज में है और तुम वैराग्य की बात बता रहे हो। ये दोनों चीजें देखिए, उन्हें वैराग्य चाहिए नहीं, उन्हें वैराग्य दिया जा रहा है। और जिसे वैराग्य चाहिए वो ले नहीं रहा है। जो वक्ता प्रवक्ता संत महात्मा जिन्हें वैराग्य चाहिए वो तो वैराग्य ले नहीं रहे, और जिन्हें चाहिए नहीं उन्हें दिया जा रहा है। जिनको चाहिए वो ले नहीं रहे, वो वैरागी नहीं हो रहे, वो परम ज्ञानी नहीं हो रहे, वो मोक्ष वाले नहीं हो रहे, वो परमात्मा ने उन्हें नहीं चाहिए। उन्हें तो आश्रम चाहिए, उन्हें चंदा चाहिए किसी ना किसी रूप में। वो चाहे कोई भी युक्ति क्यों ना अपनानी पड़े। अपने ही शिष्य से कह रहे हैं कि तू चिंता मत कर बेटा, तू नौकरी कर, होटलों में घूम आराम से, तू देश विदेश घूम और झाको जाना चाहे मत चले जा। अरे बाबा मैं कैसे चले जाऊं, मेरे माँ बाप घर पे हैं, मैं इन्हें छोड़ के कैसे जाऊं? अरे इनकी चिंता क्यों करे, हम आते हैं। अरे हम क्या काम आएंगे, हमने आश्रम इसीलिए तो बनाया है, अपने माता पिता को भेजवा।
और तू कहीं भी घूम। अपने शिष्यों को ये शिक्षा दे दी कि अपने माता पिताओं को हमारे पास में रख ले। तेरे पास वही पैसा है, पैसे का आनंद ले। माता पिता के लिए, तेरे के लिए कुछ है, उसके लिए हम सेवक भी कर देंगे। भाई थोड़ा पैसा तो खर्च होता है, कोई बात नहीं, अच्छा अच्छा भोजन भी बनता है, सब कुछ अच्छा होता है, बढ़िया कमरा है, पंखा है, एसी है, कूलर, सबके सब व्यवस्था है। तो 5-1 लाख रुपए दे दीजिए, बस छुट्टी है, ये ठीक कर। ज्यादा की नहीं है हमें, हम तो बहुत संतोषी हैं। ले लिए 5-7, किससे लिए? शिष्य से लिए। पर शिष्य को यह ना बता सका कि तुझे अपने माता पिता की सेवा करनी है, नहीं, वो ये बता दिया कि हमारे यहाँ वृद्धाश्रम खुल गया है, वृद्धशाला खुल गई है, उसमें बहुत पशुओं की तरह बहुत बड़े बूढ़े पहले ही बंद किए हुए, अब उसने खोली है जिसने माता पिता की सेवा नहीं की, उसने खोली है जो फटेहाल रहा है। पर ठीक है, सब चल रहा है, धर्म का उपहास जैसा हो रहा है। ये बड़ा कष्ट है आज, ये आज हमारे लिए बहुत भारी कष्ट की बात है। इस बात को सहजता से वैसे ना ले जाए मौखिक में कि इतने वक्ता प्रवक्ता कथा कह रहे हैं, इतने लोग हम प्रवचन कर रहे हैं, फिर भी हम अपने सनातन धर्मियों को ये ना समझा सके कि तुम्हें अपने माता पिता की सेवा करनी है। और सबसे बड़ा आश्चर्य तो यह है कि उन्हीं आश्रमों में माता पिता ज्यादा जा रहे हैं जिन आश्रमों से हमारा परिचय है, जो हमारे गुरु के हैं, हमारे हमसे संबंधित हैं, हम जिन्हें चंदा देते हैं। मेरा इशारा यह है कि हम एक दूसरे को जानते हैं। उन शिष्यों को हम ये ना बता सके कि तुम्हें माता पिता की सेवा करनी है, ये बड़े दुख की बात है। ये सनातन धर्म की प्रणाली नहीं है कि माता पिता को कहीं छोड़ दिया जाए, परंतु हमने व्यर्थ का वैराग्य धारण किया, व्यर्थ की बातें बताई। हमारे प्रवचन में कोई सार्थकता नहीं है। 3 ही बात होती है, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और तरण अर्थात मोक्ष की। भागवत का भी नाम है भागवत, 4 शब्द होते हैं, भा से भक्ति, गा से ज्ञान, बा से वैराग्य, ता से तरण अर्थात मोक्ष। ये 4 शब्दों पे ही बात करते हैं। हाँ, एक बात बड़ी काम की है, वो है भक्ति। केवल घर गृहस्थी वालों को भक्ति के अलावा और कोई बात नहीं सुननी चाहिए। भक्ति में साथ साथ में प्रेम चलता है, और प्रेम फिर बड़ा काम का है, वो जड़ से हो या चैतन्य से हो, वो प्रभु में ही प्रेम है। पत्नी से भी प्रेम करते हो तो वो प्रभु का ही हिस्सा है, वो भगवान का ही हिस्सा है। आप परमात्मा से करते हो तो भी प्रेम परमात्मा को मिलता है, और किसी प्राणी से भी करते हो, और यहां तक आती है जड़ वस्तु से भी करते हो, यद होना चाहिए प्रेम। अब एक और बात देखना, 2 भाग कर लेते हैं प्रेम को, थोड़ा हल्का कर लेते। एक है वासना और एक है प्रेम। आप वासना से प्रेम कहने लगे तो ये तुम्हारी बुद्धि विवेक का परिणाम होगा। प्रेम अलग है और वासना अलग है। भोगों की जो कामनाएं होती हैं उसको हम लोग प्रेम कह देते हैं, परंतु नहीं, उसमें तो हमारी वासनाएं समाई, इच्छाएं हमारी, हम उन्हें उनसे लाभ लेना चाहते हैं, चाहे उसे कष्ट हो या कुछ भी हो, पीड़ा हो, कोई परेशानी नहीं, हमें वो मिलना चाहिए। तो वासना, परंतु फिर भी एक सुविधा मिलती है कि इन वासनाओं में भी साथ साथ में जोड़ करके, मिला करके, जैसे दूध में पानी मिला देते हैं और दूध और पानी एक जैसा हो जाता है, ऐसे ही ये वासना भी यदि अनुकूल हो, थोड़ी हो, तो बड़ा आनंद देती है, ये भी बड़ा अच्छा लगती है, बहुत सुंदरता से तुम्हें प्राप्त हो जाती है। भाई जैसे भोजन में नमक मिला ले, अपना थोड़ा थोड़ा स्वाद के अनुसार मिला लेते हैं तो भोजन व्यंजन स्वाद बन जाता है, ऐसे प्रेम भी बहुत सुंदर बन जाएगा। पत्नी से प्रेम करें, प्रेम तुम्हारा पूरा हो, प्रेम के साथ में वासना भी आ जाएगी। भाई वासना होती है, संग करते हैं पत्नी का, बच्चे भी पैदा होते हैं, परंतु यदि प्रेम की प्रधानता उसमें अधिक हुई तो वही देवी, वही मां श्रेष्ठता पा जाएगी, और तुम भी बड़ा सम्मान पाओगे, नगर में भी पाओगे, समाज में भी पाओगे, और परमात्मा अर्थात देवताओं के हृदय में भी पाओगे। यदि पत्नी निष्ठ है, अर्थात तुम प्रेम पत्नी से करते हो तो तुम कहीं भटकेंगे ही नहीं, कहीं जाएंगे ही नहीं, कहीं दूसरी कोई नारी दिखाई देगी ही नहीं तुम्हें। अपनी पत्नी से फिर अलग कहीं नहीं भटक सकते। तो वासना की छूट है इसमें मिलाने की, प्रेम में थोड़ा वासना मिला दे, कोई बात नहीं,
पर मिलाएंगे कैसे? विषय लवण दो एक से जो कोई जाने डाल। इन विषयों को नमक के समान डाल दीजिए, बड़ा आनंद देते, बहुत कुछ अच्छे देते। और प्रेम फिर सबको अच्छा लगता है, जड़ को भी लगता है, चेतन को भी लगता है। और भगवान ने तो स्वयं कहा है, प्रेम मुझे बहुत अच्छा लगता है, राम है केवल प्रेम प्यारा। जान ले कोई जान पाता है इस रहस्य को, वो जान लेता है। हर व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम से प्रकट होत में जाना। बस प्रेम तुम्हारे पास में, बच्चे से भी कर लीजिए। भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं हर रूप में प्राप्त हो जाऊंगा, जैसा भी मम ये अथामा प्रबंधनते तास्थाम बजाओ। जैसा भजता है, जैसा बुलाता है, जिस प्रकार से आवाज लगाता है, ऐसे ही मैं आ जाता हूँ या ऐसा ही मिल जाता हूँ। कोई सखा के रूप में मुझे पुकारता है तो सखा के रूप में आ जाता हूँ, कोई मुझे पुत्र के रूप में पुकारता है तो पुत्र के रूप में मिल जाता हूं। ये भगवान की वाणी है। मीरा ने पति के रूप में बुलाया, पति के रूप में आ गए। तो अपने प्रेम को इस प्रकार से आप लोग सम्मिलित करके, जैसे मीरा ने विषय अपनाया कि मेरे पति है, तो पति के रूप में आ गए। परंतु विषय कितना था? बिल्कुल नमक के समान, बहुत थोड़ा। केवल ये कहा मेरे पति है, मैं और अब संसार के किसी भी पुरुष को पति के रूप में नहीं देखना चाहती। सूरदास बाबा कन्हैया मान लेते, अपना लाला मानते। मेरा तो एक ही लाला, एक ही बेटा है, वो है कान्हा मेरा। बस उसमें भी मिल जाते हैं। भगवान भी द्रवित हो जाते, आनंदित हो जाते हैं कि मेरा बाबा है, ये मेरा बाबा है, ये मेरी पत्नी है, ये सखा मैं ऐसी, ये मेरा सखा है, ये मेरा मित्र है। दौड़ देते बांह फैला करके। और एक बात और है, इस प्रेम को कहीं भी, क्योंकि वो तो हर जगह है ना, हर व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम से प्रकट होते में, ऐसी कोई जगह ही नहीं जब प्रेम ना हो। और प्रेम सब जगह है और परमात्मा भी सब जगह है, दोनों एक जैसा ही है। जहां चाहो वहीं मिल जाएंगे, आप पे भागना भी नहीं पड़ेगा। और दूसरी बात, कुछ करना भी नहीं है, प्रेम में कुछ करना भी नहीं है। तो ऐसी वस्तु क्यों ना अपनाए, ऐसी क्रिया क्यों ना अपनाए? प्रेम करिए, और जो प्रेम करता है उसे सब कुछ मिल जाता है। तो महत्वपूर्ण बात इस बात की है कि हमारे पास वैराग्य की चर्चाओं की आवश्यकता ना के समान है, और हमारे पास पाने की है, आज त्यागने की नहीं। पहले हमें पाना चाहिए, और जब पा लेंगे तब त्याग की परिभाषाएं प्रारंभ होंगी। भोजन कर लेंगे तब भोजन त्यागेंगे हम लोग। पानी पीने के बाद पानी को त्याग देते हैं। नदी को उस समय गाय त्याग देती है जब पानी पी लेती है। ऐसे ही हम विषयों को त्याग देंगे जिस समय विषयों को हम प्राप्त कर लें। विवाह ना हुआ तो आप लोग ब्रह्मचारी कभी नहीं हो सकते, कामना करते ही रहोगे। अंतिम पड़ाव बूढ़े होंगे तब तक, जब कहीं अड़ोस पड़ोस में शहनाई बजेंगी तो ऐसा लगेंगे हमारी छाती पे बज रही है। और बाबा जी हो जाए, संत भी हो जाए, फिर भी कामना बनी रहेगी कहीं ना कहीं। और उन कामनाओं का परिणाम तो आप लोग शास्त्रों से भी खो सकते हो। विश्वामित्र जैसे महामुनि भी मेनका को देख करके गर्भस्थी में पुनः आ जाते हैं। 100 में ऋषि आदि का भी चरित्र देखते हैं। देवर्षि नारद जैसे अरे मोहिनी को देख करके बंदर बन गए। तो जो कामनाएं छुपी पड़ी है भाई, जो छुपी पड़ी रहे, आप कहते रहो कि मैं ब्रह्मचारी हूं, आप कहते रहो मैं बैरागी हूं, कहते रहो। देवर्षि नारद ने सबसे कहा कि मैं कामदेव विजयी हूं, मैं कामदेव विजयी हूं। अपने पिताजी से जाके कहा कि बाबा मेरे लिए ब्याह शादी मत करना, अब किसी संबंध के बारे में चर्चा मत करना, मैं काम विजयी हूं, मैं ब्रह्मचारी हूं, मैंने कामदेव को जीत लिया है। भाई ठीक है लाला, ऐसा है भाई, सियाना बेटा है तू, और काउते मत कीजो, हमारी बदनामी होगी, ऐसी होगी है। और काऊ मत बताइए कि काम विजयी हूं, ब्रह्मचारी है ना तभी। अरे मैंने कि इतना बड़ा काम करे हो, मैंने बड़ा काम करके आया हूं, जो काऊ पे ना जीते हो कामदेव आज तक वो जीता है मैंने, तो क्यों ना बताऊं, शंकर भगवान को जा बताए। उनने भी रोका भैया ऐसा ज्यादा मत, तू गुर्ज पे लड़ लिया है, बड़ा काम किया है, ठीक है कामदेव विजयी हो गया, तू ब्रह्मचारी है मान दिया, पर अब बताने से क्या लाभ है? ना रुके, विष्णु भगवान के पास चले गए। विष्णु भगवान ने जान लिया, अरे इनके रास्ते से भटक गए देवर्षि नारद। जब ब्रह्मचर्य की बात कर रहे हैं और कामदेव विजयी हूं, इसका मतलब क्या है? कामदेव विजयी नहीं है। जो बैराग की बात करे वो समझ लेना बैरागी है ही नहीं।
अरे बैराग जहां भूल जाए, जहां राग को भूल जाएंगे वहां से बैराग प्रारंभ होगा। बैराग की हम बात करेंगे तो बैराग को भूलेंगे कहां से? हम रागों को भूलेंगे कहां से? बैराग तो तब आएगा हमें जब रागों को भूल जाए। राग तो इसी बात का है कि हम अभी सम्मान चाहते हैं, मान चाहते, जैसे देवर्षि नारद चाहते थे, अरे मुझे कोई देखने वाला तो हो। काम विजयी तो मैं हो गया, पर एकांत में हो गया, जंगल में हो गया, किसी ने देखा नहीं। इसलिए ब्रह्मा बाबा से कहा, अपने पिताजी से कहा, शंकर भगवान से कहा, विष्णु भगवान से कहा कि मुझे देखे, सब लोग माने कि काम विजयी है नारद। परंतु काम विजयी शब्द कहवे में भी काम कहीं ना कहीं काम है। बार बार काम का उच्चारण कर रहे तो काम उनके हृदय में आ रहा है। विष्णु भगवान ने जान लिया है कि ये तो झूठ मूठ को ही कह रहे हैं वैसे ही, क्योंकि काम को उन्होंने दावा है, खत्म नहीं हुआ है काम। ऐसा नहीं काम नहीं है उनके पास, काम है, पर उन्होंने दाव लिया था। इसे कहते हैं हठ योग। इसे कहते हैं बलात् इंद्रियों को रोकने का नाम है हठ योग। पर हठ योग को गीता जी में सार्थक नहीं माना है। हठ योग कोई धारण कर लेता है तो हो सकता है बहुत दिन तक बोले नहीं, वाणी पर उन्होंने कह दिया मौन धारण कर लिया, बोलेंगे नहीं। बहुत लोग अन्न छोड़ देते हैं, उपवास कर लेते हैं, भाई अन्न नहीं खाते, फलाहारी बाबा है, दूधाहारी बाबा है, ये हठ योग है। परंतु भीतर से काम चलता है, नहीं वो बाहर से नहीं बोल रहा है, शब्द नहीं निकाल रहा है, पर भीतर से बोल रहा है, अंतरात्मा बोल रही है, मन बोल रहा है, चित्त बोल रहा है, सब कुछ बोल रहा है, और दूसरों को समझाना भी चाहता है। हाथों से बोलता है, हाथों से समझाता है, इशारों से समझाता है, तो बोल तो रहा है वो, समझ में नहीं आता है, पढ़ा लिखा है तो लिख के दे देता है, पर मौन धारण कर रखा है। इसे कहते हैं हठ योग। ऐसे देवर्षि नारद बाबा ने भी हठ योग ले लिया कि नहीं, मैंने आंख खोलनी नहीं जब तक ये अप्सराएं हट नहीं जाए यहां से। जब इंद्र ने आके कही, बाबा तुम तो काम विजयी है गए, बहुत बड़े है गए, तुमने सब जीत लिए। मैंने कहा अच्छा, अरे हाँ खोल रहे भाई, ठीक है, हम काम विजयी हैं। मैंने कहा हाँ जी काम विजयी है भाई। इंद्र ने जब मोहर लगा दिया, बता दिया है, तो सब कुछ ठीक है। इंद्र हम काम विजयी हो गए। फिर बाबा को बताया, अपने पिताजी को जाके, भाई किसी ने सुना नहीं, जंगल में इनाम दिया, कोई बड़ा प्राइज दिया है, परंतु किसी ने सुना नहीं, किसी ने देखा नहीं, कोई बड़ाई नहीं कर रहा है, तो फिर इससे क्या फायदा है, इस लाभ ऐसे पद से क्या मिल। जाके बता दिया, सबको बताया, परंतु वहां काम छुपा था, कामनाएं थी। यही कामना थी कि और लोगों को बताऊं, मैं काम विजयी हो गया हूं, मैं मान सम्मान वाला हूं। कर्तापन का जब भाव आ जाएगा कि मैं करने वाला हूं, यहां राग उत्पन्न हो जाता है। कर्तासी ना भुक्तासी, कब मुक्त होंगे, कब तुम बैरागी होंगे? कर्ता असी न भुक्तासी, मुक्ति विवासी सर्वदा, नहीं करने वाला तू ना हम कर्तांति विश्वास अमृत पीता सुखी बाबा, तभी तू सुखी होगा जब नहीं करने वाला हो। देवर्षि नारद करने वाले मान गए अपने को। इसलिए विश्व मोहिनी कि जब सामने आई तो तिल मिला गए, बोले कि अब तो यही तो विवाह होना चाहिए। अब भूल गए पिछली बात के, काम विजयी तू तो इतना बड़ा इनाम लेके आया। तो जो बात दब गई है तुम्हारे हृदय में, दबी पड़ी है, वो तो एक दिन अंकुरित होगी, फूट जाएगी। इसलिए संसार की जो कामना है, इनकी पूर्ति कीजिए, हजारों जन्म क्यों ना लें। जब तक तुम्हारी ये कामनाओं की पूर्ति ना होगी, ललायत रहेंगे आप लोग सदविचार से, सही प्रकार से। उन मूर्ख और धूर्त या पशुओं के लिए नहीं कह रहे हैं कि उनका पेट ही नहीं भरता है, वो तो पशु मानव नहीं कहे जाते हैं, वो नरों में नहीं आते हैं, वो अच्छी योनियों में नहीं आते, वो पशु समान, जैसे जीते जीव मानव को ही पशु कह देते हैं अनेक प्रकार से। भाई यश नहीं कमा, ऐसा ना विद्या तपो न दानम, दानम न गुणो न, दानम न शीलम, गुणो न धर्म, ते मेर तलोका। इस बात जो ज्ञान ही नहीं है, ध्यान ही नहीं है, धर्म किया नहीं, कोई जान नहीं, पहचान नहीं, सुगर कुकर की तरह पशु की तरह आए, ते मेर तलोका, भूवा भार बता दिया उसे। मनुष्य रूप में मृग चरंती, मनुष्य के रूप में मृग पहले ही कह दिया है। तो ये मत समझ लेना, बहुत लोग कहते हैं भैया काम ते का, फिर काम तो अंतिम समय तक खत्म ना हो, इच्छाएं नहीं मरती। क्यों नहीं मरती हैं? अरे भोजन हम तो के भोजन करिए संतुष्टि से, अपने बच्चों के बीच में रखिए, रोजाना बढ़िया भोजन की प्रयत्न कीजिए ना। रोजाना चटनी खाते हैं, पैसा बचाने में लगे हुए हैं, कंजूसी करते हैं, भूखे मर जाए चाहे पर एक पैसा खर्च नहीं होगा। ऐसे व्यक्तियों का मन नहीं बढ़ता है, क्योंकि वो टूटे हुए हैं, वो तो बहुत वर्षों से भूखे हुए हैं, वो तो कई योनियों तक इसी तरह ललायत रहेंगे। इसलिए
जिस विषय को अपनाते, अरे भोजन से भी तुमने अपने को पेट ना भरा, भोजन से भी तृप्त ना हुए, तो तुम जीवन, मानव जीवन पा करके क्या करोगे? तुम्हारा विवाह हो गया है, फिर भी काम से संतुष्ट ना हुए, तो तुम पशु हो, तुम मानव हो ही नहीं। इस बात को और जान लीजिए। परंतु ये बात कि जो पशु हैं, पशु योनि में पड़े हैं, पशु की भांति उनकी क्रियाएं, झूठ छल कपट में पड़े हुए, वे कहे हम ही तो श्रेष्ठ मानव है, हम ही है जो कुछ है, इसलिए बात बिगड़ जाती है। पर शास्त्र को जब खोज के देखोगे तो उन्होंने तो पहले ही अलग कर दिया कि ये मानव नहीं है, इनको अलग हटाइए, पहले इनको अलग हटाइए, नहीं तो ये विषय पूर्ण रूप में संतुष्टि तुम्हें करेंगे, देंगे संतुष्टि, पर देंगे उन्हीं को जो लेने के पात्र हो जाएंगे। पात्र वो होगा जिसके हृदय में प्रेम होगा। पत्नी से जो प्रेम करने वाले, उनका काम कभी परेशान नहीं करता है, उन्हें दुखी नहीं करता है। जो पशु की भांति क्रियाएं करने वाले, पशु जैसे हैं, ऐसा ही आहार है, ऐसा ही व्यवहार है, ऐसी बुद्धि, ऐसी चित्त है, वो पत्नी का सॉफ्ट पत्नी आ जाता, वो संतुष्ट नहीं है। वो तो ये समझो कि पशु ही है, दो पैरों पर चलने वाले पशु ही हैं वो। इसलिए संत महात्मा और समाज में बहुत प्रकार के नाम रख दिए जाते हैं। ऐसा कौन सा नाम है जो नहीं रखा है आदमी का? मानव का नाम कितने तो रख दिए। तुलसी बाबा ने तो रावण को कुत्ता जैसा कह दिया। जाके डर सुर असुर डराई, निस्न नीद दिन अन्न न खाई, सो दस शीस स्वान की नाई, इत उत चलो बड़े आई। रावण से कुत्ता कह दिया, किससे क्या नहीं कह दिया जाता है। अरे तुम आप भी देखते हो, कोई कम बुद्धि का है, कोई वैसा ही है, अरे बिल्कुल गधा है ये तो, बिल्कुल उल्लू है ये तो, कोए जैसी दृष्टि है इसकी, ये तो काला नाग है, ये तो बिल्ली जैसी चल रहा है, बिल्कुल गधा है ये तो, बिल्कुल बुद्धि भैंसा है ये तो, बिल्कुल, अरे कैसा सीधा सा बैल है ये तो, बिल्कुल गाय है ये तो, बकरी की तरह क्या क्या मैं कर रहा है। कितने नाम नहीं दिए। जीते जी तुम यदि पशु की योनि में चले गए तो कोई फायदा नहीं भैया, तुम्हारा क्या करना है। संत महात्मा पहले ही निर्णय करते, इनको अलग हटाइए, ये मानव नहीं है। इसलिए श्रेष्ठ जो व्यक्ति आते, ये विषय संतुष्ट हो जाएंगे, विषय संतुष्ट कर देंगे तुम्हें। कब करेंगे? जब प्रेम के साथ में इनका उपयोग करोगे। जैसे नमक को भोजन में उतना ही डाला जाता है, उतना ही उपयोग किया जाता है जितने की आवश्यकता है, ऐसे ही विषयों को भी अपने जीवन में उतना ही उपयोग में लाइए जितने की आवश्यकता है। फिर देखिए कैसा आनंद आता है। तुम्हारा क्रोध भी तुम्हें कभी भी दूषित नहीं करेगा। भगवान राम भी क्रोध रखते हैं, दुष्टों का संहार करते हैं, धर्म की रक्षा करते हैं। आपका क्रोध भी धर्म की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए है, दूसरों के हित के लिए, तो तुम्हारा क्रोध बहुत अच्छा है। तुम्हारा काम किसी संत या भक्त को जन्म देने के लिए काम आता है, भगवान को अवतार लेने के लिए काम आता है, श्रेष्ठ व्यक्तियों की उत्पत्ति करते हो तो श्रेष्ठ है। तुम्हारा लोभ भी अच्छा है या दूसरों के हित के लिए हो तो, अरे मोह भी हो, उसमें प्रेम समाया हो, और उन बच्चों में ही, उन पत्नियों में ही परमात्मा को देख ले, उनकी बात मान ले, उनसे शिक्षा ले ले, कहां तुम्हारा कल्याण ना हो जाएगा। ये तो जीवन तो जा ही रहा है भाई, भाग रहा है। पानी जैसा बुलबुला आसमान की जा, देखते ही छुप जाएगा, जो सारा प्रभात चला जाएगा, कोई फायदा नहीं। मन पछतई वो अवसर बीते, अवसर ना बीते उससे पहले मन में पश्चाताप ना आए, उससे पहले अपने को सजो लीजिए, जगा लीजिए, अपने को पवित्र और पावन कर लीजिए, बड़ा जीवन का आनंद आएगा। उस आनंद को लेने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे, कोई ना कोई विषय निरंतर आते रहेंगे। तो महत्वपूर्ण है कि हम घर गृहस्थी में हैं तो अभी पाने का प्रयत्न करें। अभी हमें धन पाना है, हमें मान सम्मान पाना है, हमें जीवन के जो कर्तव्य है उनका पालन करना है। हमें ऐसे प्रवचन नहीं सुनने हैं। गृहस्थी में रहते हुए किसी सन्यासी को हमें गुरु नहीं बनाना है। हमें ऐसे ही लोगों को गुरु बनाए, ऐसे ही लोगों से शिक्षा लें जो संसार का अनुभव पूर्ण रूप में जानते हो, समझते हो। हम वैराग्य लेंगे जब संसार के कर्तव्यों का पालन हो जाएगा। हम चौथे पन में जब प्रवेश करेंगे तो उस समय हो सकता है हम वानप्रस्थ की ओर चलें, वानप्रस्थ हम संन्यास की ओर चलें। उस समय हम संसारी गुरुओं को, अर्थात कुल गुरु को, आचार्यों को हम छोड़ देंगे। उस समय हम वैरागी गुरु धारण कर लेंगे, जिससे कि आत्म कल्याण का मार्ग देखें। अभी तो हमारे पास देह कल्याण का मार्ग अभी शेष बाकी है, इसको भी करते रहिए।
और ये ना समझे कि तुम्हारी यात्रा यदि या इसे करते करते तुम्हारा जीवन बेकार हो जाएगा। परमात्मा नहीं नहीं नहीं, परमात्मा ने कहा है कर्म करते, कर्म यदि कर रहे हो तुम, निहित कर्म कर रहे हो, करते करते तुम जहां भी रुक जाओगे वहां ये मत सोचना तुम परमात्मा का काम नहीं कर रहे थे, या भजन नहीं हो रहा था तुम्हारा आत्म कल्याण का मार्ग नहीं मिला, स्वर्गवासी नहीं होंगे, अच्छे जन्म नहीं मिलेंगे ना। ये पहले ये तुम्हारा व्यवहार बहुत बढ़िया है, समाज के साथ व्यवहार बढ़िया है, शास्त्र अनुसार है तुम्हारा, जिस वर्ण में हो उसके अनुसार तुम बढ़िया काम कर रहे हो। ब्राह्मण हो तो ब्राह्मण के कर्म करिए, क्षत्रिय हो तो क्षत्रिय के अनुसार चलिए। भाई झूठ छल कपट तुम अपना रहे हो, घर में अन्न भरा पड़ा है, राशन के लिए भाग रहे हो, फिर कह रहे हो कि तुम उद्धार क्यों नहीं हो रहा है, तो भाई इस बात की मेरे पास जिम्मेदारी नहीं, बिल्कुल नहीं है। झूठ छल कपट को छोड़ दीजिए। आमदनी घर में बहुत है और प्रमाण पत्र बनवा रहे हो, आयकर प्रमाण पत्र बनवाते हो, कि हम पे तो बहुत गरीबी, हम तो बहुत फटे हाल है, कैसे भी हमें राहत केंद्र से कोई राशन मिल जाए, कोई सामान मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, झूठ बोलने में लगे हो और फिर कहे कि बाबा हम तर नहीं पा रहे इसलिए हम तो बैराग भी नहीं तुम्हें तारेगा और न तुम्हें प्रिया। जब तक तुम अपने वर्ण व्यवस्था के अनुसार ना चलोगे, अपने सर्व समाज की ओर सही प्रकार से नहीं चलोगे। अरे शास्त्रों में सब कुछ बताया है, हमारे पुराणों में सब कुछ है। जो गति एक सिद्ध महात्मा को मिलती है, एक बैरागी योगी को प्राप्त होती है, वो ब्राह्मण को अपने कर्तव्यों का पालन करने से प्राप्त हो जाती है। जो ब्राह्मण को सिद्धियां प्राप्त होती हैं, जो गति होती है, वो एक क्षत्रिय को अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करने से प्राप्त हो जाती है। वही गति एक वैश्य को प्राप्त होती है, वही अपने नियमों का पालन करते हुए सेवकों को भी वही प्राप्त हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि चार धर्मों को भगवान ने, ऐसा नहीं कि उनको थोड़ा दिया उनको ज्यादा दिया है, नहीं नहीं नहीं, परिणाम में तनख्वाह एक जैसी है। काम चाहे हमारे अलग अलग है परंतु तनख्वाह एक जैसी है, अर्थात गति की क्रिया एक जैसी है। यदि हम अपने वर्णों के अनुसार चलते रहें तो सबसे पहले तो हम अपने पूर्वजों के जो नियमावली बनाई है उनको अपनाते चले। स्वधर्म निधनम चा पराधर्मो भयावह, स्वधर्म अपना निंदनीय, उसको भी हम निंदनीय नहीं होता है, जबकि हमारे पिता का जो धर्म है वो निंदनीय कैसे होगा? हमारे पूर्वजों ने जो हमारे धर्म प्रणाली को अपनाया है वो निंदनीय कैसे? निंदनीय नहीं है। परंतु भगवान किसने कहा तुमने मान भी लिया हो कि छोटा है भैया मेरा निर्णय, तो भी वो श्रेष्ठ है, परिणाम में वो एक ही है। कहने का भाव है कि किसी की देह बहुत बड़ी है वो ज्यादा भोजन करता है, किसी की छोटी है तो थोड़ा भोजन करता है, पर भूख एक जैसी है। उसको भी पर्याप्त भोजन मिल जाता है तो इतना ही संतुष्ट होता है, और छोटे कद वाला है जो थोड़ा भोजन खाया है उसने और अपने पेट के अनुसार तो उतना ही संतुष्ट वो भी है। तो परिणाम में तो लाभ मिलेगा। अब नाथ है अनुराग जाग जड़ त्याग दुरासा जीते, मन पछतइबो अवसर बीते। जल की रेख कर्म सब सारे क्यों खींचे मन हीते, और जल को ही लाभ न हानि क्यों खींचे मद पीते। मन पछतइबो अवसर बीते, बस अवसर ना चला जाए इसलिए कर्तव्यों का पालन निश्चित कीजिए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। अभी त्याग नहीं, अभी हमें लोभ चाहिए, लोभ का पालन कीजिए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। क्योंकि लोभ में से ही त्याग प्रकट होगा, लोभ से ही वैराग्य प्रकट होगा, लोभ से ही मोक्ष तक की यात्रा होगी। और लोभ नहीं तुम्हारे पास तो आप लोग जीवन व्यर्थ जैसा हो जाएगा। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। धन के साथ धर्म की ओर, सुख की खोज।